देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पटेल्स फैमिली इज 25 ईयर्स। द एवरेज एज ऑफ द सेम फैमिली 3 ईयर्स एगो वाज। ठीक है, जब देखिए जरा फैमिली में कोई भी मेंबर की डेथ नहीं होगी या कोई नई मेंबर का एडिशन नहीं हुआ होगा, तो जो हमारी एवरेज होगी, जितने साल अगर पहले पूछा जा रहा है तो उतने साल हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ 3 साल पहले पूछा जा रहा है तो 25 में 3 जाएगा, 22 बचेगा। ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द एवरेज एज ऑफ ऑल द 16 प्रोफेसर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी इज 52 ईयर्स। 4 ईयर्स लेटर द एवरेज एज ऑफ ऑल द 16 प्रोफेसर विल बी इफ देर इज नो एनी रिटायरमेंट और रिक्रूटमेंट। अब कह रहा है कि 52 ईयर्स आपकी एवरेज एज है 16 प्रोफेसर की, और 4 साल बाद कोई भी रिटायरमेंट नहीं लेता है, ना तो कोई नया रिक्रूटमेंट मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी एवरेज एज होगी वो क्या हो जाएगी, 4 साल बढ़ जाएगी। तो 52 + 4 कितना हो जाएगा, 56। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 6 मंथ एगो द प्रेजेंट एज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th वाज 14 ईयर्स। 6 मंथ हेंस द एज ऑफ द सेम स्टूडेंट विल बी। देखो रहा, 6 महीने पहले उसकी एज कितनी थी, 14 ईयर्स। तो 6 महीने पहले थी और 6 महीने बाद आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 6 यानी 12 मंथ, यानी 1 साल उसमें क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो पहले उसकी एज 14 साल थी, अब कितने हो जाएगी उसकी, 15 साल। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 5 मेंबर्स 3 ईयर्स एगो। ठीक है, मेंबर्स 3 ईयर्स एगो वाज 35 ईयर्स। 1 ईयर एगो अ न्यू बेबी वाज बॉर्न इन हिज फैमिली 3 ईयर्स हेंस द एवरेज एज ऑफ द फैमिली विल बी। देखो इस टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए ना, हम लोग क्या करेंगे, पहले उनकी एवरेज एज कितनी थी, 35 ईयर्स थी। ठीक है, तो 5 लोगों की जो टोटल सम हो गए उम्र का, तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 5 5 5 25, 5 175। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, 175 ईयर्स हो जाएगा 3 साल पहले। अब क्या किया, 1 साल पहले लड़का पैदा हुआ, यानी 2 साल पे उनका हम लोग सम निकाल लेंगे। आफ्टर 2 ईयर्स उनकी एज का सम, तो आफ्टर 2 ईयर्स उनकी सम का एज क्या होगा, 2 × 5। 2 साल पाँचों लोग की उम्र में बढ़ोतरी होगी, यानी 10 साल बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 175 10 कितना हो जाएगा, 185। ठीक है, जब तीसरे साल क्या हो गया, लड़का पैदा हो गया, तो सभी की उम्र में 1 1 साल की इंक्रीज होगा। तो पहले फैमिली मेम्बर्स थे 5। ठीक है, अब एक लड़का और पैदा हो गया, तो टोटल फैमिली मेम्बर्स कितने हो गए, 6। तो एक एक अगर 1 साल अगर सभी की एज में उम्र में बढ़ोतरी होगी, तो टोटल कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, 6 साल। तो 191 हो जाएगी टोटल उम्र। अब कह रहा है कि 3 ईयर्स हैंस 3 साल बाद कितनी होगी। तो 3 साल बाद मतलब क्या है, 3 साल एज सभी लोगों की बढ़ेगी, तो 30 × 6 18। तो 191 गुणे 191 + 18, 8 1 9 और 20 209। 209 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 6 का डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 36 का 18, 29 6 को 24, सही 5/6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला